इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा छोटे से गमले में लगा है और छोटे से ही गमले में हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। पौधा काफ़ी घना भी है। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आते हैं कि हमने भी हमारे घर पर टेरेस गार्डन में कड़ी पत्ते के पौधे को लगा रखा है, लेकिन हमारा कड़ी पत्ते का पौधा आपके पौधे की तरह घना नहीं होता है, या फिर हमारे कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां काली पीली पड़ जाती हैं, पौधे की ग्रोथ ही नहीं चल पाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके कड़ी पत्ते के पौधे के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कि सिर्फ 2 रुपये का होगा और वो आपके किचन में ही आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कड़ी पत्ते के पौधे को 2 रुपये में हरा भरा कैसे करें। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो की जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो दोस्तों कड़ी पत्ते के पौधे को हम 2 वजह से घर पर लगाते हैं। पहली वजह होती है कड़ी पत्ते के पौधे की जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों को हम खाने में टेस्ट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से कड़ी पत्ते के पौधे को लगाते हैं। और दूसरी वजह होती है कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां तमाम तरीके की बीमारियों में भी इस्तेमाल की जाती है, यानी कि कड़ी पत्ते का पौधा हेल्थ बेनिफिट वाला पौधा भी होता है। इसी वजह से हम कड़ी पत्ते के पौधे को अपने घर पर लगाना पसंद करते हैं। और कड़ी पत्ते के जो पौधे की पत्तियां होती हैं ये नीम के पौधे की पत्तियों की जैसी होती हैं, तो इस वजह से इसको मीठा नीम भी कहते हैं। तो मीठा नीम कहो या फिर कड़ी पत्ता कहो, दोनों ही मामलों में आप लोगों को इसको लगाने के बाद में ये फिक्र रहती है कि यार इसको हरा भरा कैसे करें। तो हरा भरा करने के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है कड़ी पत्ते के पौधे की प्रूनिंग करने का। लेकिन प्रूनिंग करने से पहले जो जरूरी बातें हैं उनको जान लेना चाहिए। तो कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है ये ऐसा पौधा होता है जो कि सन लविंग प्लांट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको मई जून के महीने में डायरेक्टली धूप में रख दें, बल्कि मई जून के महीने में आप लोगों को इसको ग्रीन नेट के नीचे या फिर तेज दोपहर की धूप से बचा करके रखना चाहिए। तभी आपका कड़ी पत्ते का पौधा ज़्यादा पत्तियां बनाएगा, ज़्यादा हरियाली बनाएगा। लेकिन आपने अगर कड़ी पत्ते के पौधे को मई जून के महीने में डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रख दिया है, तब आपका कड़ी पत्ते का पौधा पत्तियां पीली कर सकता है। क्योंकि मई जून के महीने में होता यह है कि गर्म खुश्क हवाएं चलती हैं और अचानक से पानी की कमी हो जाती है, तो ऐसे में पौधा बढ़ने के बजाय ग्रोथ को रोक देता है और जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। तो बेहतर यह है कि आप लोग या तो इसको दिन में 3 बार पानी दें, अगर आप लोगों ने इसको डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखा हुआ है। अगर आप लोग दिन में 3 बार पानी नहीं दे पा रहे हैं तो इसको दोपहर की तेज धूप वाली जगह से आप लोगों को हटा करके रखना चाहिए। आप लोगों को इसको ऐसा रखना है जैसे किसी बड़े पेड़ की छाया के नीचे रख दो, या इसके अलावा ऐसी जगह पर रख दो जहां पर सुबह की धूप आ जाए और शाम की धूप आ जाए, तब आपका कड़ी पत्ते का पौधा शानदार तरीके से ग्रोथ करता है। लेकिन डायरेक्टली पूरा दिन की धूप में आपके पौधे की ग्रोथ रुक सकती है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। इसके अलावा कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है ये ऐसी मिट्टी चाहता है जो वेल ड्रेन हो, पानी डालो और एक्स्ट्रा जो पानी है वो आसानी से बाहर निकल जाए। कड़ी पत्ते के पौधे की शानदार ग्रोथ के लिए कड़ी पत्ते के पौधे के लिए एक और सॉइल मीडिया होता है जो कि सॉफ्ट होने के साथ साथ उसके अंदर मॉइस्चर भी काफ़ी समय तक होल्ड रहता है। तो उस सॉइल मीडिया को आप लोग कुछ इस तरीके से तैयार करेंगे। उस सॉइल मीडिया के लिए आप लोगों को चाहिए 40% कोकोपीट, 30% वर्मी कंपोस्ट और बाकी का जो बचा 30% उसमें आप लोगों को मॉस घास का बारूदा लेना चाहिए। इस तरीके के सॉइल मीडिया में अगर आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे को लगाओगे तो कड़ी पत्ते के पौधे का जो सॉइल मीडिया है, जो गमला है, वो भी काफ़ी हल्का रहेगा। इसके अलावा उसके अंदर काफ़ी समय तक मॉइस्चर होल्ड रहेगा। तो ऐसे में आप लोग गर्म खुश्क हवाओं या फिर डायरेक्टली धूप वाली जगह पर भी रख सकते हैं, तब भी आपका कड़ी पत्ते का पौधा शानदार तरीके से ग्रोथ करेगा, पत्तियां पीली नहीं करेगा तेज गर्मी की वजह से या फिर पानी की अचानक कमी की वजह से। इसके अलावा कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है, हम लोग क्या करते हैं कि कड़ी पत्ते के पौधे की जब हमें पत्तियों की ज़रूरत होती है तो हम कड़ी पत्ते के पौधे को उल्टा सीधा खींचते रहते हैं, कहीं से भी पत्तियां तोड़ लेते हैं। तो इससे पत्तियां तो तोड़ने के बाद में देखने में बुरी लगती ही हैं, इसके अलावा पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। हम लोग कई बार ऊपर की साइड से तोड़ देते हैं, कभी नीचे की साइड से तोड़ देते हैं। तो कड़ी पत्ते के पौधे से पत्तियां हार्वेस्ट करने के लिए जो सही तरीका है वो नीचे वाली साइड से होता है। नीचे वाली साइड से आप लोगों को पत्तियों को सूतना नहीं है, बल्कि जो पत्तियां होती हैं इसको पूरे तरीके से
तोड़ लेना चाहिए। एक में काफ़ी सारी पत्ती होती हैं ब्रांच में, तो उसी को तोड़ लीजिए। इस तरीके से आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे को इस्तेमाल करते हैं तो देखने में भी शानदार लगेगा और ऊपर की साइड से ग्रोथ करता रहेगा। कई बार लोग शिकायत ये भी करते हैं कि यार हमारा जो कड़ी पत्ते का पौधा है वो लंबाई में बढ़ रहा है पौधा लगाने के बाद में। तो कड़ी पत्ते का पौधा लंबाई में न बढ़े, पौधा घना हो, इसके लिए आप लोग एक साल में 2 बार कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे की कंडीशन के हिसाब से, पौधा कितना पुराना है उस हिसाब से। लेकिन कड़ी पत्ते के पौधे को अगर आप लोग गमले में पहली बार लगा रहे हैं तो गमले में पहली बार लगाने के लगभग 10 से 15 दिन के बाद में कड़ी पत्ते के पौधे को टॉप से पिंच कर देना चाहिए। इससे यह होगा कि आपका कड़ी पत्ते का पौधा लंबाई में कम बढ़ेगा, साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलेगा। तो इस तरीके से कड़ी पत्ते का पौधा स्टार्टिंग से ही बरगद की तरह घना और हरा भरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप लोग उसको पिंच नहीं करेंगे स्टार्टिंग में तो पौधा लंबाई में बढ़ेगा, देखने में भी सुंदर नहीं लगेगा और पत्तियां कम आएंगी। और जाहिर सी बात यह है कि आप लोगों को पत्तियां ही चाहिए होती हैं, तो पौधे पर जब पत्तियां ही नहीं आएंगी तो पौधे लगाने का फायदा ही क्या। लेकिन इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे पर जैसे ही फरवरी का लास्ट होता है तो उस समय होता ये कि कड़ी पत्ते के पौधे पर नई नई ग्रोथ आती है, और जब नई नई ग्रोथ आती है उसी समय आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर फ्लावरिंग का भी समय होता है। जब आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस पौधे की जो सारी की सारी एनर्जी है, सारा का सारा जो ध्यान है वो फूलों को फल में कन्वर्ट करने में लग जाता है। तो ऐसे में होता यह है कि आपका कड़ी पत्ते के पौधे पर पत्तियां बहुत ही कम हो जाती हैं। लेकिन अगर आप लोगों को पत्तियां ही चाहिए, बीज नहीं चाहिए, तो जैसे ही आपके कड़ी पत्ते के पौधे में फरवरी के बाद में फूल आना स्टार्ट हो जाए तो उन फूलों को आप लोग कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को पौधे तैयार करने हैं बीज के द्वारा तो आप लोग फूलों को कट ना करें, और बरसात आते आते आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट होने के बाद में रेनी सीजन तक काले हो जाते हैं, पक जाते हैं। उसके द्वारा आप लोग नए कड़ी पत्ते के पौधों को तैयार कर सकते हैं रेनी सीजन में। इसके अलावा कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है ये सर्दी के महीने में डोरमेंसी में चला जाता है, खास करके दिसंबर से लेकर के पूरी जनवरी। इस दौरान कड़ी पत्ते के पौधे की ना तो ग्रोथ होती है और जो पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे पीली हो जाती हैं सर्दी की वजह से। तो सर्दी के मौसम में खास करके दिसंबर से और जनवरी तक आप लोगों को कड़ी पत्ते के पौधे में कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डोरमेंसी पीरियड होता है, आराम का समय होता है, पौधे को खाना भी नहीं चाहिए होता है क्योंकि पौधा सो रहा होता है। तो उस समय कोई भी फर्टिलाइजर आप दोगे तो पौधे को मिलेगा नहीं, पौधा खाएगा नहीं, तो कोई फायदा होता नहीं है। उस समय कड़ी पत्ते के पौधे को आराम कर देना चाहिए। वैसे तो आप लोग अगर चाहें तो कड़ी पत्ते के पौधे को सोने से रोक सकते हैं, यानी कि डोरमेंसी में जाने से रोक सकते हैं। तरीका यह है कि आप लोग इसको पॉलीथीन से कवर कर दीजिए। जब आप लोग सर्दी के मौसम में अपनी कड़ी पत्ता यानी कि मीठी नीम के पौधे को किसी भी पॉलीथीन से, पिन्नी से ढक देंगे तो आपका कड़ी पत्ते के पौधे पर जो ओस की बूंदें होती हैं, जो कोहरे की मार होती है, वो नहीं पड़ेगी और आपका कड़ी पत्ते का पौधा काफ़ी हद तक ठंड से बच जाएगा। तो ऐसे में नई ग्रोथ भी चलती रहेगी हल्की फुल्की और पौधा हरा भरा रहेगा, पौधे की पत्तियां पीली नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही फरवरी का स्टार्ट होता है तब आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर हल्की हल्की नई नई ग्रोथ नजर आने लगती है। तो जो पुरानी ग्रोथ होती है तो उस पर हल्की फुल्की ही ग्रोथ नजर आती है। लेकिन कड़ी पत्ते के पौधे का जो सही समय होता है ग्रोथ को बढ़ाने का, तो वो साल में 2 बार आता है। एक तो फरवरी स्टार्ट, एक होता है रेनी सीजन। तो फरवरी के महीने में आप लोगों को कड़ी पत्ते के पौधे में कुछ काम करने होते हैं। वो काम होते हैं आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर हार्ड प्रूनिंग करने का या फिर शॉर्ट प्रूनिंग करने का। तो कड़ी पत्ते के पौधे में आप लोग रेनी सीजन में और फरवरी के स्टार्ट से हार्ड या फिर शॉर्ट प्रून कर सकते हैं। लेकिन हार्ड या फिर शॉर्ट प्रून करें तो कड़ी पत्ते के पौधे में तुरंत ही फर्टिलाइजर ऐड कर दें और उसको ऐसी जगह पर रख दें जहां पर पूरा दिन की धूप उसको अच्छे तरीके से मिलती रहे। कुछ ही दिनों के बाद में आपको कड़ी पत्ते के पौधे पर नई नई ग्रोथ नजर आने लगेगी। तो हमने हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे को फरवरी स्टार्ट में ही इस तरीके से प्रून कर दिया था। आप लोग देख सकते हैं इसको हमने हार्ड प्रून किया था और हार्ड प्रून करने के बाद में हमारे पौधे पर हम फर्टिलाइजर भी ऐड करने वाले हैं। लेकिन फर्टिलाइजर को ऐड करने से पहले हमने पौधे की मिट्टी की हल्की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दी है जिससे कि इसके अंदर हम फर्टिलाइजर ऐड कर सकें। लेकिन सर्दी के मौसम में पौधे की मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, पौधे की मिट्टी ज़्यादा गीली रहेगी, तब भी ग्रोथ स्लो हो सकती है। तो पहले आप लोग पौधे की प्रूनिंग करने के बाद में हल्की फुल्की मिट्टी को ढीला कर दें जिससे कि मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद में आप लोग फर्टिलाइजर को ऐड कर सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आप लोगों को प्रून करने के बाद में, गुड़ाई करने के बाद में कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये है 2 रुपये का वो फर्टिलाइजर
जो कि मैं अपने कड़ी पत्ते के पौधे की प्रूनिंग करने के बाद, गुड़ाई करने के बाद इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो आप लोग फर्टिलाइजर देख रहे हैं ये आपके किचन में ही आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। असल में ये है मस्टर्ड सीड्स के द्वारा बनाया गया फर्टिलाइजर। मस्टर्ड सीड्स के द्वारा कैसे फर्टिलाइजर तैयार किया जाता है इसके बारे में हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है। काफ़ी सारी वीडियोज़ में आप लोगों को बताया हुआ है कि मस्टर्ड सीड्स को किस तरीके से पौधों में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद में आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर इस तरीके से नई नई ग्रोथ नज़र आने लगती है। जब आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर इस तरीके से नई नई ग्रोथ नज़र आने लगे उसके बाद में आपको 2G कटिंग करनी होती है। पहले तो आप लोगों ने जब हार्ड प्रून किया था उसको हम कहेंगे बंजी कटिंग, लेकिन जब ग्रोथ नज़र आती है नई नई जो 4 से 5 इंच की हो जाती है उसके बाद में जब हम इसको टॉप से पिंच करेंगे तो इसको कहेंगे हम 2G कटिंग। तो कड़ी पत्ते के पौधे पर 1G, 2G, 3G या 5G कटिंग आसानी से की जा सकती है और कड़ी पत्ते के पौधे को बरगद की तरह हरा भरा और घना बनाया जा सकता है। तो देखिए जो भी नई ग्रोथ निकल कर के आई है उन सभी को हम कट कर रहे हैं। कट करने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे हमने पहले इस कड़ी पत्ते के पौधे को हार्ड प्रून किया था तो एक ब्रांच पर 2-3 ब्रांच निकल चुकी हैं और पौधा धीरे धीरे घना हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको हार्ड प्रून नहीं करते तो हमारे कड़ी पत्ते के पौधे की जो टॉप की ब्रांच है वहीं से ही ब्रांच निकल जाती और पौधे पर साइड ब्रांचेस नहीं निकलती। इससे हमारा कड़ी पत्ते का जो पौधा है वो घना नहीं हो पाता। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में अनबांटे पौधे, घास वगैरह है उनको समय समय पर निकालते रहना चाहिए। अब आप लोग देख सकते हैं कड़ी पत्ते के पौधे पर 1G, 2G कटिंग करने के बाद में कड़ी पत्ते का ये पौधा काफ़ी घना हो चुका है, काफ़ी ग्रीन और हेल्थी हो चुका है। लेकिन एक बात का यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि कड़ी पत्ते का पौधा जैसा रूट बाउंडिंग करने लगे, कड़ी पत्ते के पौधे की जड़ें ज़्यादा हो जाए, गमला छोटा हो और आप लोग छोटे ही गमले में चलाना चाहते हैं तो कड़ी पत्ते के पौधे की जो रूट्स की प्रूनिंग है वो कब से कब तक करना चाहिए। तो कड़ी पत्ते के जो रूट्स की प्रूनिंग की जाती है वो फरवरी स्टार्ट से लेकर के मार्च के लास्ट तक। इसके अलावा आप लोग रेनी सीजन में भी कभी भी कर सकते हैं। साल में 2 बार ही सिर्फ कड़ी पत्ते के पौधे की रूट्स की प्रूनिंग की जाती है। तो इस तरीके से आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे को छोटे ही गमले में काफ़ी हेल्थी बना सकते हैं। और दोस्तों ये रिजल्ट है 2G कटिंग करने के कुछ दिनों के बाद में आपका कड़ी पत्ते का पौधा कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो देखिए कड़ी पत्ते का पौधा हमारा जो था हमने इसको हार्ड प्रून करने के बाद में धीरे धीरे इस तरीके से घना कर लिया है और आने वाले समय में हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा और भी घना हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही और आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और आप लोग भी अपने कड़ी पत्ते के पौधों को इस तरीके से घना और हरा भरा कर लीजिए। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।